चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। कृपा सिंधु की सीकरांश कृपा की प्राप्ति से जब त्रिभुवन आनंद अनुभूति करने लगता है, तब आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि की संप्राप्ति से चित्रकूट के भव्य भूरोहों का भाग्य कितना होगा, कोई अंकन नहीं कर सकता है। अहो, वर्तमान में तो मेरे भी यही प्रिय बंधु हैं, कहकर जनक राज किशोरी जू एक पुष्पित कदम्ब से भैया भैया कहकर लिपट गई। प्रेमाश्रुओं से उसके मूल का सिंचन कर करके मिथिला की स्मृति में विभोर बन गई। सचेत करके प्रिय सुमन संचय पर्याप्त हो गया है, हम लोग अब अविलंब चले स्फटिक शिला पर। तत्रैव सुमनेन सुमनानामाभूषणानि विरचिष्यामि भवदीय इच्छैव ममेच्छास्ति प्रभो, श्री विदेह राजनंदिनी जू ने कहा। एवं प्रकारेण परस्पर वार्ता का विनियोग करते हुए आप श्री के भगिनी भाम उपर्युक्त शिला पृष्ठ पर आ विराजे। वन देवियों के द्वारा बिछाए हुए दिव्य पुष्प स्तरण पर बैठे हुए परम शोभनीय युगल मूर्ति ऐसे लग रहे थे जैसे काम एवं कामकांता मंदाकिनी के मध्य शिला पृष्ठ पर मुनि वेश बनाकर तपोमय विराजित हों अपनी कुछ अभीष्ट सिद्धि के लिए। प्रिय चिदाकाश विलसित चिन्मयी युगल लीला का प्रदर्शन आपकी चित्त भीति पर और अंकित हो तो अविलंब मेरे श्रवण पुटों में उस चरितामृत का घोल उड़ेल दे। कहें, शीघ्र कहें, आगे जो कुछ दृष्टि व श्रवण का विषय बनाया हो आपने। लक्ष्मी निधि ने कहा। श्याम सुंदर श्यामा के अंग प्रत्यंगों के सुमनालंकार अत्यंत अभिरुचि के साथ विनिर्मित करने लगे। कलाधर की कला प्रत्यक्ष होकर कलेश्वर की सेवा में संलग्न हो गई। उसे भी तो अपने को कृतकृत्य करना था। लगता था कि पुष्प गुंथन करते समय इच्छा मात्र से पुष्प पात्री के सुगंधित सुमन स्पर्श पाते ही कलाधर का सुंदर आभरण का रूप धारण कर लेते थे। नख शिखांत पुष्पाभूषण तैयार हो गए क्षणों में। विलंब हो भी कैसे, जिसके भ्रकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होने में क्षण नहीं लगता, उसके संकल्प से थोड़े से सुमनों के आभूषण बन जाने में कौन आश्चर्य। सिद्धि जी ने कहा, आहा, ये शिरोभूषण कितने सुंदर और सुगंधित सुमनों से सुसज्जित किए गए हैं, जो मात्र राम वल्लभा के ही धारण करने योग्य हैं। प्रिय, लीजिए, राम स्वयं अपनी प्राण संजीवनी सीता संगिनी का श्रृंगार कर रहा है। अहो, इन कर कमलों की सार्थकता
अपनी प्राण प्रियतमा के कैंकर्य करने में ही हैं। ये धन्य हो गए, सुख स्वरूप हो गए। प्राण वल्लभा की कुंचित कारी कारी गभुआरी सुचिक्कन चिलकदार इत्र सिंचिता कलित केशावली का स्पर्श इन्हें प्रेमोन्मादित कर आनंद के अम्भोधि में अस्त कर रहा है। अहो आनंद आनंद! प्रियाजू के कंठ, वक्षस्थल एवं करकंजों में उनके प्राण प्रियतम द्वारा प्रेम पूर्वक पहनाए हुए पुष्पाभरण कितने अच्छे, आकर्षक, मनोज्ञ और मनोहारी हैं। राम के पाणि पंकजों को ही मात्र आनंद हो अंग स्पर्श से, सो नहीं अपितु राम को सर्वभावेन अनन्यार्हतया रमाने में समर्थ हो रहे हैं ये अलंकार। सुमन सुसज्जित कटि मेखला एवं नूपुर प्रियाजू के कटि प्रदेश तथा युगल श्रीपद प्रांत की प्राप्ति करके भाग्य वैभव के उच्चतम शिखर में स्थित हो गए हैं और अब अपनी आश्रय प्रदात्री के कैंकर्य में स्वरूपतः संलग्न होकर अपने लिए इनके हृदय में कोई प्रयोजन नहीं रह गया, क्योंकि प्रकृतोद्भव होते हुए भी ये प्रकृति से ऊपर उठ गए हैं। अहम और मम का बीज सर्वभावेन भस्मीभूत हो चुका है इन सौभाग्यशाली सुमनों का। यदि इनके सौंदर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, सौगंध, माधुर्य और लावण्यादि गुणों से प्रकृति पति भी रिझा हुआ सा प्रतीत होने लगे तो इसमें आश्चर्य क्या। जिनकी प्रशंसा प्रेम पारखी परम प्रभु करते हों, उन प्रसूनों के भाग्य का सूर्य उदय होकर सबके हृदय गुफा में छाए हुए गहन अज्ञानांधकार को दूर करने में सहज ही सक्षम हो सकेगा प्राणनाथ। चिदाकाश में उदित मेरे प्राण प्रिय सर्वस्व भगिनी भाम से संबंधित आगे के और दृश्य हों तो उन्हें भी अपने प्राणपति के आतुर श्रवणों तक पहुँचाने में हमारी प्रियतमा को विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ, आप श्री के बिना संकेत प्राप्त किए भी दासी विदेह वंशावतंस को उनकी बहन वैदेही का चरित्र सुनाने ही जा रही थी कि आदेश भी प्राप्त हो गया घन श्याम के शाल का। दृश्य का दर्शन दिल के दर्द को दूर करके सुख की सुंदर सृष्टि का संचार करने वाला था प्राणधन। सद्य सुविकसित पंकज श्री की आभा का अतिक्रमण करने वाला शारद शशि शत विजित वरानन अपनी लाडली ननद का चतुर्दिक ज्योतिर्मय बनाते हुए सुधा का संप्रवर्षणा कर रहा था। अहो वन पर्वत नदी नार पशु पक्षी वृक्ष गुल्म लता एवं पृथ्वी पाषाण सभी रससिक्त हो रहे थे। सभी अपनी अपनी सहज क्रिया से विरत होकर भाव समाधि में संस्थित हो गए थे। आनंद आनंद! स्मरण करते ही मन के सहित वाक शक्ति का सर्वभावेन शमन होने लगता है जीवन धन। जिस शोभा सुख का परिसीमन अनंत को भी अप्राप्य है, उस अपरिसीमित अगाध समुद्र में उठती हुई उर्मियों का अंकन करने में कौन प्राणी एक दो कहकर अपने को समर्थशाली सिद्ध करेगा। अहो सौंदर्य सार आनंद घन का एक अनुपम अनोखे महोदधि ने अपनी वेला का उल्लंघन करके उक्त महासागर को उदरस्थ कर लिया। कुछ क्षणों के लिए वह प्रशांत रहकर पुनः अटखेलियाँ खेलने लगा। गंगा यमुना के संगम की सिता से झांकी परम पवित्र तो थी ही, साथ ही सुख सुषमा श्रृंगार की अनंतता से परिपूर्ण थी, जिसकी भव्यता एवं नव्यता क्षण क्षण परिवर्धित हो रही थी। रसासिक्त हो गया कामदगिरी का कानन। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या भूरूह, क्या लता, क्या मंदाकिनी के जल जीव और क्या पृथ्वी, क्या पाषाण सभी भव को भूलकर भौमा सुख का अनुभव करने लगे। चर अचर सी और अचर चर सी चर्या करते प्रतीत होने लगे। लगता था स्फटिक शिला घन के बीच दमकती दामिनी के लिए हुए आकाश में
ऊंचे उठकर सुधा की विपुल वर्षा कराने में ऊंचे पर्वतों जैसी सक्षम हो रही है। उस प्रदेश का कोई भी जड़ चेतनात्मक प्राणी सुधा के सिंधु में अस्त होने से न बचा। आनंद आनंद। कनकलता को तमाल तरु से लिपटी हुई देखकर सुर सुंदरियाँ एवं वन देवियाँ आकाश से कमनीय कुसुमों की विपुल वर्षा के साथ जय घोष करने लगी। दूर से दर्शन करके युगल विभूतियों की अतृप्ति की संवेदना सह न सकी मैं। अतएव समीप आकाश संस्थिता देवियाँ दिव्य दर्शन का परम लाभ स्वनेत्रों को समर्पित कर परम आनंद की अनुभूति करने लगी। कुछ काल अलौकिक सुख समाधि में निमग्न रहकर आपके भगिनी भाम की कीर्ति का गायन कलापूर्ण करने लगी। अहो, विविध वधूटियों की नृत्य कला, स्वर लहरी, भाव भंगिमा और वाद्यवादन का नैपुण्य चित्ताकर्षक एवं अपने में आत्मसात करने वाला था। युगल दंपति कृपापूर्ण दृष्टि का निक्षेप सुर ललनाओं पर कर करके स्वयं सुख स्वरूप होकर भी आनंद की ऊर्मियों को अपने शरीर समुद्र से उछाल रहे थे। सब ओर आनंद। युगल किशोर किशोरी की सुमन सुसज्जित झांकी देव कन्याओं को सर्वभावेन अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें कहाँ और जाना है इस स्मृति से शून्य कर दिया था। इतने ही में चिदाकाश से उस दृश्य का अदर्शन हो गया। परम निधि गिर गई, सर्वस्व लुट गया। हाय हाय कहकर उसासे भरने लगी। निज के परम लाभ को न पाकर ललचीले लोचन अश्रु बहाने लगी। हो ही क्या सकता था इसके अतिरिक्त। चित्रादि सहचारियाँ ने युगल कृपा वैभव के चमत्कार पूर्ण दृश्य दर्शन की कहानी सुनने को अत्यंत आतुर हो गई। तदनंतर आप श्री की सेवा में समुपस्थित होकर यथा वाक बुद्धि के अनुसार प्राण धन के श्रवणों तक उनके भगिनी भाम के चरितामृत को पहुँचाने की सेवा दासी ने की है जीवन धन। सिद्धि कुंवरी ने कहा, आहा, प्रभु कृपा की पूर्ण अधिकारिणी अपनी प्रियतमा के मुख विनिश्रित कथा सुधा का पान करके मैं अमर हो गया, जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार श्री मिथिलेश कुमार अपनी प्राण वल्लभा श्री सिद्धि कुंवरी जी के साथ श्री वैदेही वल्लभ व वैदेही जी की गुप्त अंतरकथाओं को कह सुनकर कालक्षेप किया करते थे। धन्य है इन दोनों रामानुरागियों को जिन्हें श्री सीताराम जी महाराज अपने से अभिन्न आत्मा ही मानते थे। श्री आचार्य महाप्रभु द्वारा रचित अद्वितीय ग्रंथ चिदाकाश की चिन्मयी लीला की पठन सेवा आज पूर्णता को प्राप्त हो रही है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली बड़भागी समझते हैं जो दिव्य ग्रंथ की पठन सेवा कर आप तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी वैष्णव गुरु बहनों गुरु भाइयों के चरणों में सादर दंडवत कर वाणी अपनी सेवा को यही विराम दे रही है। आइए थोड़ी देर नाम संकीर्तन का आनंद उठाएं। हम तो हमारी सिया जो हमारी है, हम तो हमारी सिया जो हमारी है, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जो हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जो हमारी है, हम तो हमारी सिया जो हमारी है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जो सरकार की जय।
श्री सिद्धि कुंवरी जी की जय हो। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय हो। श्री लाडली लाल जू की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।